आप इसी फौकानिया की वेबसाइट पर विज़िट करके आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं, सिलेबस देख सकते हैं, एडमिशन प्रोसेस देख सकते हैं और सारा डिटेल्स देख सकते हैं। इस वीडियो में विस्तार पूर्वक मैंने बताया है, अंत तक ज़रूर देखें, अंत में ही ट्विस्ट है, अंत में ही सारा कुछ बताया गया है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ फुरकान, बिहार से। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना द्वारा आप सभी फौकानिया की तैयारी कैसे करेंगे और फौकानिया का जो प्रोसेस है और फौकानिया से संबंधित जो भी सारी डिटेल्स हैं वो इस वीडियो में आज जानेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप सब्र के साथ पूरा वीडियो देखेंगे उम्मीद करते हैं और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ये बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना द्वारा संचालित एक ऑफिशियल और आधिकारिक वेबसाइट है जो मैंने ओपन कर रखा है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पहले पूरी जानकारी प्राप्त कर लें, उसके बाद ही यहाँ पर विज़िट करें। इस वेबसाइट के माध्यम से आप हर एक प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपका फौकानिया का सिलेबस क्या होने वाला है, फौकानिया का नामांकन यानी कि एडमिशन किस प्रकार होता है और फौकानिया की पढ़ाई कौन-कौन से मदरसे में होती है, इसकी पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूँ कि फौकानिया का एडमिशन कहाँ-कहाँ होता है और कौन-कौन से मदरसे में होते हैं। हमारे पास बिहार स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट का मदरसे का लिस्ट है जहाँ पर फौकानिया की पढ़ाई होती है। आप किस ज़िले से हैं ये पहले आपको मालूम है। आप अररिया से हैं, अरवल से हैं, बक्सर से हैं, रोहतास से हैं, सारण से हैं, सिवान से हैं, भागलपुर, मुज़फ़्फ़रपुर, जिस भी ज़िले से आप हैं, हर एक ज़िले में यहाँ पर एक मदरसे को रजिस्टर्ड किया गया है, फौकानिया से जोड़ा गया है। आप पहले उसको देख लेंगे, आपके नज़दीकी जो भी मदरसा होगा आप वहाँ पर दाखिला कराएँगे, उसके बाद ही आप वहाँ पर पढ़ाई कर पाएँगे। बहुत सारे लोगों का मेरे पिछले वीडियो में कमेंट आ रहा था जब मैंने फौकानिया के एडमिट कार्ड को लेकर वीडियो बनाया था, तो अब जाकर वो उस पर कमेंट आ रहा है कि मैं फौकानिया की पढ़ाई कहाँ करूँगा, कौन से मदरसे में करूँगा। तो मैं उसी के लिए स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं पीडीएफ के रूप में आपको दिखाऊँगा कि कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन-कौन से मदरसे अभी अवेलेबल हैं। तो आइए सबसे पहले मैं मदरसे का लिस्ट आपको दिखाता हूँ, कौन से ज़िले में कहाँ-कहाँ पर मदरसा है। आप सभी के सामने ये लिस्ट जारी होकर आया है। ये देखिए, आप देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये डिस्ट्रिक्ट अररिया का है। अररिया डिस्ट्रिक्ट के जो भी लोग हैं उनको यहाँ पर मैं बता दूँ, मदरसा इस्लामिया यतीम खाना अररिया डिस्ट्रिक्ट में है। मदरसा मजहरुल इस्लाम चौकटा ईदगाह चौकटा में है और मदरसा इस्लामुल हिब्बुल उलूम ये केसरिया में है। ये सारा आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको अगर एक-एक करके बताने लगूँगा तो काफ़ी वीडियो और भी लंबा हो जाएगा, 1-2 घंटे का ना हो जाए कहीं। आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो आप स्क्रीनशॉट लेते रहें और आपके नज़दीक जो भी मदरसा होगा, वो यहाँ पर आप विज़िट करके दाखिला करवा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मदरसों का लिस्ट है। टोटल 81 पेज में पीडीएफ के रूप में बताया गया है और यहाँ पर प्रिंसिपल जो है उनके नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं और साथ में साइड में मोबाइल नंबर भी है। आप जो है आप मोबाइल नंबर के माध्यम से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल का नाम आपको दिया गया है, आपको नाम जानने में भी आसानी होगी और आप जहाँ पर ज़िला देख सकते हैं, आपका कौन-सा ज़िला है उस ज़िला के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर ये स्टैंडर्ड ऑफ मदरसा दिखाया गया है, यानी कि इस मदरसे में कौन-सी पढ़ाई होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पहला मदरसा है यहाँ पर फौकानिया की पढ़ाई होती है और दूसरा मदरसा जो ये वस्तानिया की पढ़ाई होती है और यहाँ पर जो नीचे दिया गया चौथे नंबर पर ये मौलवी की पढ़ाई होती है। ये सारा कुछ देखते हुए आप यहाँ पर इंक्वायरी करेंगे। आपको मैं स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, आप हल्के-हल्के से वीडियो को रोक कर आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। अभी फ़िलहाल ऊपर में मैं अररिया ज़िला का दिखा रहा हूँ। अररिया ज़िला का ये सारा मदरसा है जहाँ पर आप फौकानिया, मौलवी और वस्तानिया जैसी की पढ़ाई आप करवाएँगे। ये अररिया डिस्ट्रिक्ट का अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं फौकानिया, वस्तानिया सारे मिक्स यहाँ पर दिया गया है। आप इसको ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करेंगे। ये ऊपर में ही अभी मैं अररिया डिस्ट्रिक्ट का दिखा रहा हूँ। वैसे है तो पूरा डिस्ट्रिक्ट का इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर दिया गया है। फ़िलहाल यहाँ पर ऊपर में अररिया का है। इस पीडीएफ को अगर आप खुद से पाना चाहते हैं और खुद चाहते हैं कि आप खुद से चेक करेंगे और विस्तार पूर्वक देखेंगे पीडीएफ को, तो आप हमें व्हाट्सएप करेंगे 7281858285 पर। आपको ये पीडीएफ पर्सनली आपको भेज दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखिए अररिया में काफ़ी ज़्यादा संख्याओं में मदरसा देखी गई है जो कि रजिस्टर्ड है और वहीं दूसरे ज़िले की बात करूँ तो ये औरंगाबाद का ओपन होकर आ चुका है। औरंगाबाद मात्र 1, 2, 3, 4, 5, 6 मदरसा औरंगाबाद का जो है वो रजिस्टर्ड है बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना से। औरंगाबाद में मात्र 6 मदरसा है जो कि यहाँ पर है। मदरसा इस्लामिया औरंगाबाद है, दाऊद नगर में है, कारा में है, इमादपुर में है,
केरप में है, रफ़ीगंज में और एक महाराजगंज में है। ये 6 मदरसा है जो कि औरंगाबाद में। उसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे बांका है। बांका जिला में आप देख सकते हैं, बांका जिला में काफ़ी लंबी संख्याओं में यहाँ पर रजिस्टर्ड है। कुरमा में है, घोघा में आप यहाँ देख सकते हैं, और खड़ारा में है, बिशनपुर में है, हिरम्बी में है, जगदीशपुर में है, मिल्की तहिरपुर में है, और बिलियास कदमा में है, चिड़िया में है, बलियास झरौल में है। और भी बहुत सारे यहाँ पर मदरसा बांका ज़िले में रजिस्टर्ड है। आप यहाँ तक देख सकते हैं 3 मदरसा यहाँ पर भी है बांका में, जिसमें कि वस्तानिया की पढ़ाई होती है। बांका के बाद अब आती है बेगूसराय की बारी। बेगूसराय ज़िले में भी आप देख सकते हैं, बेगूसराय में भी काफ़ी लंबा मदरसे की लिस्ट है यहाँ पर जो कि रजिस्टर्ड है, जिसमें कि आलिम, बस्तानिया, फ़ौकानिया सभी की पढ़ाई होती है। आप यहाँ पर देख पाएंगे स्क्रीन पर। और यहाँ पर जो प्रिंसिपल है एमडी हारून, इबादुल्ला, गयासुद्दीन, अकबर आलम, कमरुल हक, और इन सभी का मोबाइल नंबर आपको देखने को मिलेगा। इस पीडीएफ में डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी का यहाँ पर दिया गया है, आप आराम से अपने डिस्ट्रिक्ट का देख सकेंगे। मैं फिर भी आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, आपका डिस्ट्रिक्ट जहाँ भी होगा आप वहाँ पर वीडियो रोक लेंगे और यहाँ पर स्क्रॉल करके देखेंगे। ये देखिए, ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का है। भागलपुर के बाद भोजपुर आया है। भोजपुर में मात्र 3 मदरसे हैं जो कि रजिस्टर्ड किए गए हैं। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं विस्तार पूर्वक। उसके बाद नीचे जो आता है वो बक्सर का आता है। बक्सर में भी मात्र 2 मदरसे को रजिस्टर किया गया है। उसके बाद नीचे दरभंगा है। दरभंगा में काफ़ी ज़्यादा संख्याओं में यहाँ पर मदरसा को रजिस्टर किया गया है बिहार राज्य शिक्षा मदरसा बोर्ड से। दरभंगा जिले में काफ़ी लंबा है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। वीडियो को रोककर आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में आप अपना विस्तार पूर्वक देखेंगे। इसके बाद मैं बताऊंगा सिलेबस क्या होता है और फीस क्या होता है और एडमिशन प्रोसेस क्या होती है। ये सारी डिटेल मैं इसके बाद बताने वाला हूँ। फिलहाल ये पूरे को मैं कवर कर लूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दरभंगा जिले में बहुत सारी संख्याओं में यहाँ पर है। आप इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप करेंगे 7281858285 पर। दरभंगा जिले में बहुत ज़्यादा संख्याओं में यहाँ पर मदरसा रजिस्टर्ड है, जहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ। अररिया के बाद अगर कोई मुझे दिख रहा है तो वो दरभंगा दिखा है। उसके बाद आता है ईस्ट चंपारण। ईस्ट चंपारण में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मदरसे हैं जहाँ पर रजिस्टर्ड किए गए हैं। ईस्ट चंपारण भी काफ़ी लंबी संख्याओं में यहाँ पर रजिस्टर्ड देखने को मिल रहा है, जिसमें कि फ़ौकानिया, बस्तानिया अत्यधिक संख्याओं में यहाँ पर पढ़ाई करने वाले दिया गया है। ईस्ट चंपारण के बाद यहाँ पर गया आता है। गया में मात्र 7 मदरसे को रजिस्टर्ड किए गए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गया के बाद गोपालगंज है। गोपालगंज में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मदरसा दिए गए हैं। उसके बाद जमुई है। जमुई ज़िले में मात्र 2 मदरसे को रजिस्टर्ड किया गया है, जो कि एक सिकंदरा में है और एक रानीपत्रा में है। सॉरी, रानीपत्रा कटिहार में है, एक सिकंदरा में है और एक चंदीप में है। आप यहाँ पर पता कर सकते हैं। उसके बाद जमुई के बाद कटिहार जिला आता है। कटिहार में भी एक लंबे कतारों पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि रजिस्टर्ड है। कटिहार में भी अत्यधिक संख्याओं में यहाँ पर मदरसे को रजिस्टर्ड किया गया है। आपको जो भी ज़िला चाहिए ना, आप ऐसा कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप नंबर मेरा 728185 है, 728185 आपको जो जिस ज़िले का आपको लिस्ट चाहिए, आप पर्सनली अपने ज़िले का नाम और खुद का नाम मुझे व्हाट्सअप करेंगे और बताएंगे कि मुझे फ़ौकानिया या वस्तानिया किस प्रकार की आपको पीडीएफ चाहिए या फिर मदरसे की लिस्ट चाहिए। आप हमें व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको पर्सनली उसी डिस्ट्रिक्ट का मैं आपको भेज दूंगा। यहाँ पर आप अगर ढूंढेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा और मुझे भी बताने में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है। आप अपने ज़िले का नाम मुझे व्हाट्सअप करेंगे, व्हाट्सअप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप हमें डायरेक्ट विजिट करके आ सकते हैं व्हाट्सअप पर। व्हाट्सअप का जो हेल्पलाइन नंबर है वो 7352523764 है, लेकिन आप हमसे संपर्क के माध्यम से 7281858285 के माध्यम से भी व्हाट्सअप कर सकेंगे। तो आइए मैं आप सिलेबस की बात करता हूँ, क्योंकि इस पर दिखाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, हर एक ज़िले का यहाँ पर बता पाना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप बोरिंग भी फील कर रहे होंगे। आप अपने और ज़िले का लिस्ट चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप करेंगे या फिर आप वेबसाइट पर विजिट करके आप यहाँ पर निकाल सकते हैं ये सारे लिस्ट। अगर आपको आता है तो, नहीं आता हो तो आप हमें व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको तुरंत 5 मिनट के अंदर भी भेज दूंगा। आइए अब मैं सिलेबस की बात करता हूँ। सिलेबस किस प्रकार होता है, फ़ौकानिया में क्या क्या पढ़ाना पड़ता है और कैसे पढ़ाएंगे, आइए जानते हैं। आप सभी की सिलेबस की बात करूँ तो आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक बताना है कि व्याकरण आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, काल, संधि, समास, लोकोक्ति, मुहावरा, शब्द शुद्धति, वाक्य शुद्धकर्ता आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि समास वगैरह ये समेकित होगा, जिसमें फ़ौकानिया अव्वल में प्रश्न पूछे जाएंगे। पाठ्य पुस्तक से 40 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं।
आपका जो पुस्तक है, जो बुक होगा, उससे 40 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न के प्रकार और प्रत्येक के लिए अंक व्यवस्थित निम्नलिखित हैं। 2 गद्यांश में से किसी एक पर आपको दिया जाएगा, जिसमें कि 4 नंबर का एक होगा और 2 आपको यहाँ पर गद्यांश पूछे जाएंगे। निर्धारित कविताओं में से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, कविताओं वगैरह से ही पूछा जाता है। एक गद्यांश पर आधारित अर्धग्रहण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। गद्य पाठों पर आधारित एक अवबोधक प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद पूरक पाठ्य पुस्तक से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक निबंध पूछा जाता है, किसी प्रकार बोला जाएगा, आपको इस पर निबंध लिखना है। पाठ्य पुस्तक से 3 लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 अंक के पूछे जाएंगे। फौकानिया ओवल हिंदी में हिमालय से संबंधित एक पाठ पूछा जाता है। राष्ट्रीय भावभूत से एक पाठ, प्राकृतिक पर्यावरण पर एक पाठ होता है, लोक संस्कृति पर एक ललित पाठ होता है, हास्य पाठ होता है, सुपरिचित जीव जंतुओं पर एक पाठ होता है, महान व्यक्तियों के भाषण पर शिक्षार्थियों को संबंधित किया गया हो, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। सामाजिक रिश्ते नाते पर एक पाठ वो लिखना पड़ता है। पत्र साहित्य पर एक पाठ भी लिखना पड़ सकता है। पद में यहाँ पर भक्ति काल से कविता पूछा जाता है, रीति काल से पूछा जाता है, द्विवेदी युग से पूछा जाता है, उत्तर छायावाद से कविता पूछा जाता है। ये सभी आपको वहाँ पर उर्दू लैंग्वेज में और उर्दू की भाषाओं में पूछे जाएंगे। हिंदी में आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, और उर्दू में इसका थोड़ा सा भाषा भी परिवर्तन होता है। प्रगति विवाद से एक कविता होगा, समकालीन से 2 कविताएं पूछी जाती है। भारतीय भाषा से कविता होता है, विश्व भाषा से कविता पूछी जाती है। व्याकरण बिंदु की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ण विच्छेद, पाठों से संदर्भ, वाक्य के स्तर पर पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। फौकानिया दोहे हिंदी में, फौकानिया का जो एग्जाम होता है वो 2 स्टेप में होता है। वही सारा प्रोसेस है, एक इंटरनल एक फाइनल, सेम उसी प्रकार का है। आधुनिक जीवन के यांत्रिक खतरों से पूछा जाता है। बिहार की सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़ा एक पाठ, दक्षिण भारतीय धर्मनिरपेक्षता से पूछा जाता है। भारतीय परंपरा से संस्कृति पर एक पाठ, जीवन और शिक्षण से जुड़ा एक पाठ, किसी विदेशी भारत यात्रा से एक पाठ, पर्यावरण से जुड़ा पाठ और डायरी वगैरह से पूछा जाता है। वहीं भक्ति काल, रीति काल, देववेदी, छायावादी, ज़्यादातर यहाँ पर जो व्याकरण है उसको ज़्यादातर फोकस किया जाता है और उसी से संबंधित पूछे जाते हैं। आपके बुक से लगभग 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको आपको बताना होता है। हिंदी फौकानिया में जो है इसी प्रकार का यहाँ पर संवाद पूछे जाते हैं। उर्दू में भी लगभग विलोम शब्द वगैरह को उर्दू लफ्ज़ में कहा जाता है और उर्दू में पूछा जाता है। आपके बुक से 40 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बाकी के व्याकरण यानी कि हिंदी व्याकरण या फिर उर्दू व्याकरण जो भी हो उसी मैनेज करके उसी से पूछा जाता है। आपको ये सिलेबस तैयार करना पड़ता है। आप अपने विजिट नज़दीक आपका जो भी मदरसा है, आप वहाँ पर विजिट करेंगे और अपना दाखिला जब करवा लेंगे तो आपके सारे सिलेबस विस्तार पूर्वक पढ़ाई जाएंगी। आप वहाँ पर डेली पढ़ सकते हैं। ये था सिलेबस। और पहले मैंने बताया आपका लिस्ट, आपको लिस्ट चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप करेंगे, आपको सिलेबस चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप करेंगे, सिलेबस भी आपको भेज दिया जाएगा। उसके बाद अगर किसी प्रकार का जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और एक काफ़ी लाइव अपडेट चल रहा है, जो विद्यार्थी अभी एक लेटेस्ट अपडेट आया है फौकानिया मदरसा शिक्षा, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड फौकानिया या मौलवी दोनों के लिए, जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट है जो इससे जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अभी तक एडमिशन करवा लिया है बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से, वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ना, जो पंजीकरण प्रक्रिया है, वो 10 अगस्त 2025 तक अभी ओपन है, अभी चालू है। आप अपने सभी मदरसा में नज़दीकी जिसमें आपने नामांकन लिया है, जिस मदरसे में आपने नाम लिखवाया है, वहाँ पर विज़िट करके आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को संपूर्ण करेंगे, जिसकी तारीख जो है वो 10 अगस्त 2025 तक निर्धारित किया गया है। मदरसों के प्रधान यानी कि उनके जो प्रिंसिपल है, मौलवी को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन जमा करने के अंतिम तिथि और समय तक प्रतीक्षा न करें। यदि अंतिम समय में व्यवस्था के कारण मदरसा अपने आवेदन जमा नहीं कर पाते हैं तो मदरसा बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा। यहाँ पर साफ-साफ बताया जा रहा है, आप अंतिम तिथि की इंतजार ना करें। आप अभी भी ऐसा ना सोचें कि 10 अगस्त बहुत टाइम है। आप अंतिम तिथि के भरोसे पे ना रहें, हो सकता है लास्ट में सर्वर डाउन हो या फिर किसी प्रकार का अन्य समस्या हो। इसलिए आज ही आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को संपूर्ण कराएँ। आप अपने मदरसा में जाकर विज़िट करेंगे और वहाँ पर आप खुद से रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे मदरसे में विज़िट करके अपने प्रिंसिपल यानी कि मौलवी साहब के तहत। ये यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट दिया गया है और ये जानकारी आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी था। और इस वेबसाइट के माध्यम से अगर आप पिछले ईयर्स या फिर इससे पहले के रिज़ल्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वेबसाइट पर यहाँ पर रिज़ल्ट 2025 का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें कि अभी उपलब्ध है। यहाँ पर आप बिहार स्टेट मदरसा
एजुकेशन बोर्ड पटना में आप देख सकते हैं वस्तानिया का रिजल्ट भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है, जो कि 2025 का है। उसके बाद नीचे फौकानिया का रिजल्ट है, उसके बाद 12th यानी कि मौलवी का रिजल्ट, यहाँ पर तीनों का रिजल्ट यहाँ पर आप आराम से देख पाएंगे। इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बनाया है, आप वहाँ पर विजिट करके देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमने जो भी डिटेल्स आपको दिया है वो आपके लिए उपयोगी होगा और आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। और भी किसी प्रकार का जानकारी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 7281858285 पर मैसेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं हमारे तरफ से दिया गया जानकारी आपके लिए उपयोगी होगा। टेक मुंगेरी।